आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अंगद और रावण के बीच बहुत तनातनी चल रही है। दोनों ओर से वाक युद्ध हो रहा है। अंगद जो बात कह रहा है वह बात रावण को रास नहीं आ रही। रास आए भी तो कैसे आए, क्योंकि अंगद रावण को आईना दिखा रहा है कि देख रावण, यह तेरी तस्वीर है, तू ऐसा दिखाई देता है। और जब रावण स्वयं को देखता है उसमें, तो उसे अपना कुरूप रूप दिखाई देता है। अब क्या करे, आग लग जाती है। एक बड़ी मज़े की बात है, कोई भी व्यक्ति कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, अधर्मी क्यों ना हो, लेकिन वो कहलवाना चाहता है पुण्यात्मा, धार्मिक, सच्चा। होता पापी है लेकिन पुण्यात्मा कहलवाना चाहता है। ये सबसे बड़ी महिमा है सत्य की, सबसे बड़ी महिमा, कि सारे चोर उचक्के बदमाश निकम्मे और उठाई गिरे पापी सब अपने को सज्जन और सात्विक कहलवाना चाहते हैं। कोई कहलवाए ना, बुरा होगा लेकिन बुरा कहलवाना नहीं चाहेगा। तो उसे कोई पूछे कि भाई तू अपने को अच्छा कहलवाना चाहता है तो अच्छा बन क्यों नहीं जाता, केवल कहलवाना ही क्यों चाहता है? लेकिन बस क्योंकि वह जानता है कि अच्छा होना उसकी आत्मा जानती है, उसकी चेतना जानती है, उसका व्यक्तित्व जानता है। सिर्फ जानता है, इन्फॉर्मेशन है कि अच्छा होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन अच्छा बनेगा नहीं। और वही रावण के साथ हो रहा है अधम अभिमानी, लेकिन स्वयं को महान, उच्च, धार्मिक, पुण्यात्मा बता रहा है। अभी अभी अंगद ने रावण से कहा था कि कितने लोगों से तू पराजित हुआ और तू कहता है कि मैं देख कितना बलवान हूँ, मुझे बता रहा है कि मैं कितना बलवान हूँ। तो अंगद ने बताया कि राजा बलि, उसके बच्चों ने तुझे ले जाके अस्तबल में बांध दिया था, रोज पीटते थे तुझे, रोज पीटते थे। और मेरे पिता, वो तो तुझे 6 महीने तक काख में दबाए दबाए घूमते रहे। और सहस्रबाहु ने तो समझा कि तू कोई अजीब सा जानवर है, जंतु है, पकड़ के ले गया, पिंजरे में बंद कर दिया। तेरा बल कहाँ गया था तब, तू इतनी डींगे मार रहा है। अब रावण ये सब बात सुनकर तड़प गया, आग लग गई, लगनी ही थी। अब रावण क्या कहता है वह सुनिए। सुन सठ। सबसे पहले तो रावण गाली दिए बिना तो बात ही नहीं करता ना। कहता है, अरे ओ मूर्ख, सुन मेरी बात। सोई रावण बलशीला। तू जानता ही नहीं कि वह रावण कितना बलशील है। मैं बहुत बलवान हूँ। तू पता नहीं कौन कौन सी बातें उठाकर ला रहा है, सब झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। रावण सिरे से नकार देता था अपनी पराजय को। कहता है, मैं तो बहुत बलवान हूँ। हर गिरि जान जासु भुज लीला। तू क्या जानेगा मैं कितना बलवान हूँ। हर गिरि जानता है, हर माने भगवान शिव, गिर माने पहाड़। भगवान शिव का पहाड़ जानता है मेरी महिमा। क्या मतलब हुआ? कैलाश पर्वत। रावण कह रहा है, अरे ओ मूर्ख, तुझे क्या पता मैं कितना बलवान हूँ। मेरे बल के बारे में पूछना है ना तो कैलाश पर्वत चला जा। वह जानता है रावण कितना बलवान है, बता देगा तुझे, चिंता मत कर, उसके पास चला जा। जान जासु भुज लीला। उस कैलाश पर्वत ने मेरी भुजाओं की लीला देखी है। उखाड़ दिया था उसे मैंने, उठा दिया था। भगवान शिव पार्वती के साथ बैठे थे, तब उस कैलाश पर्वत को मैंने उठा दिया। ऐसा नहीं कि उस समय भगवान शिव और पार्वती नहीं थे, कि संसार के लोग कहे कि अरे क्या बड़े बात की तूने, कैलाश पर्वत को उठा दिया। अरे भगवान शिव होते उस पर बैठे
तब उठाता, तब मानते हम। तो वो कहता कि इसलिए लोग मानते हैं मुझे कि दोनों बैठे हैं शिव पार्वती और मैंने कैलाश पर्वत को उखाड़ दिया। पूछ जाके कैलाश पर्वत से, मूर्ख, तुझे मालूम ही क्या है कि रावण में कितना बल है। अब रावण ने अपनी कुछ चीज़ें रट ली हैं, कुछ बातें, अब उन्हीं बातों की जुगाली करता फिरता है। वही बात, उत्तर नहीं दे रहा अंगद की बात का। अंगद ने जो 3 बातें पूछी कि बताइए जो 3 रावण हैं जो हर जगह से हारे, कौन है वे रावण, तू ही तो है, उस बात का उत्तर नहीं दे रहा। अपने अपना ढोल पीटे जा रहा है। जान उमापति जास सुराई, और कहते हैं कि कैलाश पर्वत जानता है, भगवान शिव उमापति जानते हैं मैं कितना सूरमा हूँ। तू क्या जानेगा, तू तो मूर्ख बंदर है। शिव से पूछ जाकर कि रावण कैसा है, कितना बलशाली है, तो भगवान शंकर तुझे बता देंगे मेरे बल के बारे में। पूजे हूँ जेहि सिर सुमन चढ़ाए, वे भगवान शिव जिनको रोज़ मैं अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाता हूँ, रोज़ उनको सिर काट के चढ़ाता हूँ। सिर सरोज निज कर ही उतारे, मेरा जो ये सिर रूपी कमल है रोज़ मैं उतार उतार कर भगवान शिव को चढ़ाता हूँ। पूजे हूँ अमित बार त्रिपुरारी, और एक बार पूजा नहीं की मैंने भगवान शिव की कि एक बार सिर चढ़ाया हो, रोज़ अपना सिर उनको चढ़ाता हूँ, त्रिपुरारी को। अब यहाँ एक बात थोड़ी समझ लेने वाली है। कुछ लोग कहते हैं कि रावण अपना सिर काट के चढ़ाता था तो भगवान शिव प्रसन्न होते थे। तो ये जो सिर काट कर चढ़ाना है ना, ये बहुत गहन प्रतीकात्मक है। कोई सच में सिर काट के नहीं चढ़ाया जाता। जो मंदिर में नारियल फोड़ते हैं आप जाके भगवान के आगे, उसका क्या मतलब है? ये प्रतीक है अपने सिर का कि ये जो हमारा भेजा है, जिसमें विचार भरे हैं, जिसमें संदेह संशय का जल भरा है, वो हम तेरे सामने अपना सिर पटक कर तोड़ देते हैं। हम कुछ बचे ही नहीं, हमारा सिर ही नहीं रहा। ये प्रतीक है नारियल फोड़ना, परमात्मा के आगे कहना कि हमने अपना सिर चढ़ाया है, ये प्रतीक रूप है। तो रावण अपना सिर चढ़ाता था, उसका मतलब समझ लीजिए कि सिर होता है अहंकार। अहंकार काट देता था वो अपना। जब भी भगवान शिव के पास जाता था तो अभी जितनी बड़ी बड़ी अहंकार की बातें कर रहा है, कुछ नहीं करता था। अहंकार को ऐसे ही बाहर उतार देता था जैसे लोग अपनी चप्पलें मंदिर के बाहर उतार देते हैं। इसे सिर चढ़ाना कहते हैं, सिर काट कर चढ़ाना। एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। कोई एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला, बहुत ऊंचे पद पर हो, अहंकार से भरा हुआ हो, गुरूर में मगरूर हो, किसी को कुछ ना समझता हो, लेकिन जिसे वह समझता है, जिसे वह मानता है अपना गुरु, उसके आश्रम में जब जाता है तब देखिए कैसा विनम्र हो जाता है। जो अपना ग्लास पानी पीकर उठाकर इधर ना रखे, वो वहाँ पर झाड़ू पोछा लगाता है, सफाइयाँ करता है, बर्तन धोता है, जूते साफ करता है, बागवानी करता है, क्या क्या नहीं करता गुरु के आश्रम में जाके। क्यों? क्योंकि वहाँ वो अपना अहंकार गिरा देता है, सिर काट देता है वहाँ गुरु के पास। इतना बड़ा आदमी है लेकिन वहाँ पर झाड़ू पोछा करेगा, सब कुछ करेगा, अहंकार गिराकर। तो ये इसका वास्तविक अर्थ है रावण के सिर चढ़ाने का, कि शिव के पास पहुँचने के बाद वो बिल्कुल सरल हो जाता था। उसके पास ये कला थी, सभी के पास होती है स्वाभाविक रूप से। कितने से भी बड़े से बड़ा अहंकारी हो, पर उसके साथ उसके जीवन में कोई व्यक्ति एक ऐसा होता है जिसके सम्मुख जाकर वो अपना पैसा, अपनी पोस्ट सब एक तरफ रख देता है, एक सामान्य जन बन के, एक बिल्कुल अबोध बच्चा बन के उसके सामने बैठ जाता है। यही रावण करता था शिव के सामने। शिव की आराधना उपासना करते समय वो कहता था कि भगवान शिव से
कि मैंने अपना सिर ही काट कर चढ़ा दिया आपको। मेरा सिर क्या है? मेरा अहंकार। मैं निरअहंकार होकर आपके सम्मुख आपकी भक्ति कर रहा हूँ। ये प्रतीक था। भुज विक्रम जानहि दिगपाला। अब रावण कहता है अंगद को कि मेरा बल जानना है, मेरी भुजाओं का बल जानना है तो दिक्पालों से जाकर पूछो, वो बता देंगे। सठ अजहूँ जिनके उर्साला, कि मूर्ख अंगद, आज भी जिनकी छातियाँ जलती हैं मेरा नाम सुनकर, मेरे ये बाहुबल के कर्तव्य देखकर, कार्य देखकर आज भी उनकी छातियाँ जलती हैं। उनसे पूछ जाकर रावण का बल कैसा है। जाने ही दिग्गज और कठिनाई। और ये जो दिशाओं के हाथी हैं ना सारे, ये मेरी छाती की कठोरता जानते हैं कि मेरी छाती कितनी कठोर है। जब जब भिरऊ जाई बरियाई, जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलग इव टूटे। कहते हैं ये जो दिशाओं के हाथी जब भी मेरे से लड़ते हैं तो हाथियों के दांत होते हैं बड़े बड़े। वो दांत ऐसे थे कि शत्रु के छाती में घोंप दे तो आर पार हो जाए, शत्रु मर जाए। रावण कहता है लेकिन जब जब उन हाथियों ने अपने दांत मेरी छाती में घुसाने चाहे तो मेरी छाती को खरोंच तक नहीं आई, खरोंच तक नहीं आई। और उन हाथियों के दांत ऐसे टूट गए जैसे कोई मूली को पकड़कर तोड़ देता है। मूली की तरह कड़ाक की आवाज़ के साथ उन हाथियों के दांत टूट गए। इतनी कठोर छाती है मेरी। रावण अंगद को बता रहा है। जासु चलत डोलती इम धरनी। कहता है कि जिसके चलने से धरती डोलने लगती है, कांप उठती है जब मैं चलता हूँ। चढ़त मत गज जिमी लघु तरने। और कैसे डोलती है धरती? मेरे चलने से। जैसे किसी छोटी नाव के ऊपर किसी हाथी को बिठा दिया जाए तो वो नाव कितनी हिलती है, कितनी कांपती है, कितनी डोलती है। ऐसे जब मैं धरती पर चलता हूँ ना, ये धरती डोलना शुरू हो जाती है। सोई रावण जग विदित प्रतापी। कहता है मैं वही रावण हूँ, जगत प्रतापी। पूरा संसार मेरा प्रताप जानता है, पूरा संसार। सुनहि न श्रवण अलीक प्रलापी। अरे ओ मूर्ख बकवास करने वाले बंदर, तूने कभी मेरा यशोगान नहीं सुना अपने कानों से? सारा संसार जानता है, हर स्थान पर मेरे प्रतापी राजा होने के गीत गाए जाते हैं। और तू यहाँ पर अनेक प्रलाप कर रहा है, यानी झूठी बकवास कर रहा है, मिथ्या बातें कह रहा है। ये तेरा अनर्गल प्रलाप मैं नहीं सुन रहा। तू सुन, तूने सुना हो तो कभी रावण का प्रताप, और मुझे नहीं लगता तूने सुना है, अन्यथा तो ऐसी बात न कहता। तेहि रावण कह लघु करसी। उसी रावण को, उसी प्रतापी महान रावण को तू छोटा कह रहा है। अगर तूने मेरा यश सुना होता अपने इन कानों से तो तू ये झूठी बकवास नहीं करता, कभी ना करता। और तेहि रावण कह लघु कहसी। उस महान रावण को तू छोटा कह रहा है, और बड़ा किसे कह रहा है? नर कर करसी बखान। उस मनुष्य का जो राम नाम का मनुष्य है, इंसान है, उस मनुष्य की बड़ाई कर रहा है, बखान कर रहा है। अरे मनुष्य की क्या बड़ाई हो सकती है? कोई बड़ाई नहीं है। क्या राम? कुछ भी नहीं है। मुझे देख, मैं त्रिलोकी, सोने की लंका का सम्राट, सर्वसमर्थ शक्तिशाली, मुझे तो छोटा बता रहा है। और तपस्वी राम को, जो कि मनुष्य है, जिन मनुष्यों की कोई गणना नहीं होती, कोई गिनता नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह समझता है इंसान को, उसे तो मुझसे बड़ा बता रहा है। रे कपि बर्बर खर्ब खल, अब जाना तव ज्ञान। कहता है वो दुष्ट, असभ्य और तुच्छ बंदर, अब मैं तेरा ज्ञान जान गया हूँ। कितना तुझे ज्ञान है, कितनी अक्ल है, कितनी समझ है, मुझे सब पता लग गई, सब जान गया हूँ मैं कि तू तुच्छ, असभ्य और मूर्ख बंदर है।
न तो ने कुछ सुना, न पढ़ा, न जाना, बस उस मनुष्य राम की प्रशंसा किए जा रहा है। और मुझ राक्षसेंद्र, लंकेश, दशानन, रावण उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा। उसका बल, उसका प्रताप वो तूने सुना ही नहीं। सुन अंगद सकोप कह बानी। रावण जब इतनी असभ्य भाषा में बोला, उसने कहा दुष्ट, असभ्य, तुच्छ, नीच बंदर, गाली दी अंगद को, क्योंकि रावण की फितरत है गालियां देना, बात बात में गाली। अंगद को क्रोध आ गया गालियां सुनकर। तो अंगद क्या बोलता है, बोलू संभार अधम अभिमानी, कि ओ नीच अभिमानी, जुबान संभाल कर बात कर। जो तू बोल रहा है ना, संभाल कर बोल अपने शब्दों को, अपनी वाणी को। सहस बाहुभुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। कहता है जिनको तू मनुष्य कह रहा है ना, उनके फरसे ने सहस बाहु की सारी भुजाएं काट डाली थी। ऐसा कठोर फरसा है उनका, सारी भुजाएं काट दी थी। जासु परस सागर खर धारा, और जिनके फरसे की जो धार है वो सागर के समान है। बूढ़े निरप अगणित बहुबारा, और जिस तीव्र धार में, जिनके इस सागर रूपी फरसे की तीव्र धार के अंदर न जाने कितने राजा कितनी बार डूब गए, कितनी बार डूबे। तास गर्व जही देखत भागा, जिन्हें देखते ही अभिमान तत्काल भाग जाता है। राम के सम्मुख अभिमान नहीं टिकता, अभिमान तो फौरन भाग जाता है। सोनर क्यों 10 शीश अभागा, और हो 10 शीश दशानंद रावण, बता वे मनुष्य कैसे हो सकते हैं राम? तो जिनको मनुष्य बार बार कह रहा है कि वो तो मनुष्य हैं, क्या वे कभी मनुष्य हो सकते हैं? वे मनुष्य से भी पार की चीज़ हैं। दिखते मनुष्य हैं, मनुष्य की देह धारण की है, लेकिन मनुष्य नहीं है। अंगद समझा रहा है रावण को। राम मनुज कसरे सठ भंगा, कि रे उद्दंड मूर्ख, उद्दंड मूर्ख, बता राम मनुष्य कैसे हैं? तो बार बार उन्हें मनुष्य कह रहा है। मैं तुझसे पूछता हूँ वे मनुष्य कैसे हैं? तू मनुष्य उन्हें कह कैसे सकता है? धनवी काम नदी पुनि गंगा, कि कामदेव जो है क्या वो धनुर्धर हैं? कामदेव को कोई ये कह सकता है कि ये धनुर्धर है? वो धनुर्धर से भी ऊंची चीज़ है कामदेव। उसके पास धनुष है, बाण है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। जिसे मार दे वो बच नहीं सकता, लेकिन फिर भी धनुर्धर नहीं है, धनुर्धर से ऊपर की चीज़ है। और नदी पुन गंगा, और गंगा, गंगा क्या कोई नदी है? मूर्ख रावण, तू यदि कहे कि देखो नदी बह रही है, अरे गंगा को कोई नदी कहता है क्या? गंगा नदी नहीं है, गंगा तो माँ है। लेकिन तुझ जैसा मूर्ख गंगा मैया नहीं कहेगा, वो कहेगा नदी बह रही है। तो गंगा भी कभी नदी हो सकती है? इन सब बातों को अंगद किस रूप में समझा रहा है कि राम भी कभी मनुष्य हो सकते हैं क्या? राम को मनुष्य कोई कैसे कह सकता है? गंगा को कोई नदी कैसे कह सकता है? पशु सुर धेनु, और जो कामधेनु है उसको कोई पशु कैसे कह सकता है? कामधेनु गाय है, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गौ माता। तो गौ माता को कोई पशु कैसे कह सकता है कि ये पशु है? पशु नहीं कहा जा सकता। कल्प तरु रूखा, कल्प वृक्ष को कोई रूख कैसे कह सकता है? पेड़ कैसे कह सकता है? है वो पेड़, लेकिन पेड़ से पार है। ऐसे ही राम है मनुष्य, लेकिन फिर भी मनुष्य नहीं है। अन्न दान और रस पीयूषा, और अन्न को कोई दान कैसे कह सकता है? बहुत सारे लोग कहते हैं अन्नदान हमने किया, हम अन्नदान करते हैं।
आओ अन्न दान करो। अंगद कह रहा है अन्न का कोई दान भला कैसे कर सकता है, अन्न को दान कैसे कहा जा सकता है। नहीं, अन्न तो दान से भी ऊपर की चीज़ है, बहुत ऊपर की। अन्न सेवा कहा जा सकता है, अन्न दान नहीं कहा जा सकता। है वह दान, लेकिन फिर भी दान नहीं है। जैसे राम है मनुष्य देहधारी, मनुष्य के ही घर में देह धारण की जन्म लिया, लेकिन फिर भी मनुष्य नहीं है। अरुरस पीयूषा, अमृत को कोई रस कैसे कह सकता है। रस तो छोटी मोटी चीज़ होती है, आम का रस, गन्ने का रस, हाथ रस, बनारस, बहुत सारे रस हैं दुनिया में, लेकिन अमृत को कोई रस नहीं कह सकता। अमृत अमृत है, रस कहना औचित्यपूर्ण नहीं है। समझा रहा है अंगद उदाहरणों के माध्यम से रावण को। बैन तेय खग, और गरुण भगवान को कोई पक्षी कैसे कह सकता है। भगवान विष्णु का वाहन गरुण, गरुड़ भगवान कहते हैं उन्हें, पक्षी नहीं कहता कोई। अहिसह शासन, और शेषनाग जी को कोई सांप नहीं कह सकता कि देखो सांप आ गया। है वे सर्प, लेकिन फिर भी सांप नहीं कहते उन्हें कोई। तो समझा रहा है कितने कितने उदाहरण देकर अंगद। चिंतामणि पुनि उपल दसानन, और जो चिंतामणि है उसे कोई पत्थर थोड़ी ना कहता है, मणि कहता है। जैसे हीरा है, चिंतामणि आप ऐसे समझिए कि कोई दुकान पर जाए डायमंड शॉप पर और कहे भाई ज़रा थोड़ा पत्थर दिखाना या कोयला दिखाना। अब दुकानदार कहेगा कैसा ना समझ आ गया, हीरे के पास आया है, नाम भी सम्मान से नहीं लेता। यह भी नहीं कह रहा कि हीरा दिखाओ, मणि दिखाओ, रत्न दिखाओ, कह रहा है कोयला दिखाओ। हीरा वास्तव में कोयला ही तो है, लेकिन हीरे को कोयला थोड़ी ना कहेंगे। हीरा क्या है, कठोर पत्थर, लेकिन कोई पत्थर थोड़ी ना कहता है। गुण धर्म बदलते ही उसका नाम भी बदल जाता है। चिंतामणिपुरी उपल दसानन, सुन मतिमंद लोक बैकुंठा, कहता है सुन मतिमंद, बैकुंठ को भी कभी लोक कहा जाता है क्या। स्वर्ग लोक, नरक लोक, पृथ्वी लोक, ये लोक हैं, बैकुंठ लोक थोड़ी ना है। श्री हरि का धाम है। लोक तो ये सब नष्ट हो जाने वाले हैं। बैकुंठ लोक लोक है, लेकिन फिर भी वह लोक नहीं है, फिर भी नहीं है। लाभ की रघुपति भक्ति अकंठा, और भगवान श्री राम की अखंड भक्ति क्या कोई लाभ है। लोग कहते हैं भक्ति लाभ कमाना चाहते हैं, ना, भक्ति कोई लाभ नहीं है। क्योंकि लाभ होगा तो लाभ के साथ हानि भी जुड़ेगी। बिजनेस में कितना लाभ होता है, हानि भी होती है। लेकिन राम की भक्ति के साथ यदि लाभ जोड़ेंगे तो ये भी मानना पड़ेगा कि राम की भक्ति की हानि हो गई, जबकि राम की अखंड भक्ति की कभी हानि नहीं होती। तो भक्ति का लाभ कैसा। तो राम की भक्ति को लाभ कहना बहुत छोटी बात है लाभ, लेकिन फिर भी लाभ नहीं है, क्योंकि लाभ के साथ हानि जुड़ी है। इस लाभ के साथ तो हानि जुड़ी ही नहीं, कभी हानि नहीं जुड़ती, कभी ये लाभ समाप्त नहीं होता, सदा रहता है। और ऐसा कोई लाभ नहीं होता जो सदा रहे, तो फिर इसे लाभ कैसे कह दें। लेकिन सामान्य कहने के लिए कहना पड़ता है, इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि समझ नहीं है। जिन्हें समझ नहीं है वो गंगा को नदी कहते हैं, बाकी कहने वाले कहते हैं मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। कहते थे बहुत सारे लोग पश्चिम से जो आए थे कि तुम गंगा को, गाय को, इन्हें माँ क्यों कहते हो। गाय तो जानवर है, तुम जानवर को माँ कहते हो। बैल को बाप कहते हो। ये गंगा, ये नदी बह रही है, तुम कहते हो ये हमारी माँ है। वे हमें मूर्ख और जाहिल समझते थे।
यानी वे भारतीय जो अध्यात्म के उच्च चोटी पर, शिखर पर जी रहे हैं, उन्हें पश्चिम के लोगों ने जाहिल कहा आकर, ये जाहिल हैं। और इतनी बार जाहिल कहा, हमें असभ्य कहा, इतनी बार कहा कि हमारी जो नई पीढ़ी आई ना, जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ती है, उस नई पीढ़ी ने कहा सच में हमारे माता पिता, दादा दादी सब जाहिल लोग हैं, असभ्य। बताओ, नदी को माँ कह रहे हैं, बह रहा है एक पानी कह रहे हैं माँ है हमारी, एक जानवर है दूध देता है कह रहे हैं माँ है हमारी, एक पशु है खेतों में हल चलाता है कहते हैं बाप है हमारा। कहते कैसे जाहिल लोग हैं। सिखाया अंग्रेज़ों ने कि जो भी कुछ, एक नीति थी अंग्रेज़ों की कि भारतीयों को यदि नष्ट करना है, इन्हें कमज़ोर करना है, इनका मनोबल तोड़ना है, इनको दीनहीन कर देना है, ऐसा कर देना है कि इनको अपने ऊपर शर्म आए, तो सबसे पहले क्या है कि इनकी संस्कृति को नष्ट कर दो। इतनी अंग्रेज़ी पढ़ाओ और अंग्रेज़ी में सारा साहित्य पश्चिम का पढ़ाओ कि इनको अपने देवी देवताओं पर, आदर्श पुरुषों पर, अपनी संस्कृति पर कोई गर्व ना हो। और एक प्रचार करो ऐसा ज़बरदस्त, अंग्रेज़ों ने ऐसा ज़बरदस्त प्रचार किया कि तुम लोग जाहिल हो। और हमारी नई पीढ़ी ने उसे माना, हृदय से माना, आज भी मान रही है। जो नई पीढ़ी आ रही है अंग्रेज़ी विद्यालयों में पढ़ कर, वह कहती है वी आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी। और ये तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, ये पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, अंट संट, हमें तो समझ ही नहीं आता। तो जो जीवन भर अंग्रेज़ी में सारे विषय पढ़कर आया है, उसे कबीर, तुलसी, मीरा, सूर, फरीद, अमीर खुसरो और इत्यादि जितने भी भक्त संत कवि हुए हैं, सब उन्हें अंट संट बकते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि कहते हैं ना वी आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी। तो अवधि में, ब्रिज में तो कहाँ से कंफर्टेबल होंगे। तो हुआ क्या, एक पूरी का पूरा एक इरेजर चला और उस इरेजर ने सब मिटा दिया। हिंदी को मिटा दिया, अवधि को मिटा दिया, भोजपुरी को मिटा दिया, सब मिटा दिया। जितनी हमारी लोक भाषाएं थी सबको मिटा दिया। तो अब बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आता, तो वो पतन हुआ। तो इसीलिए अंगद कह रहा है रावण से कि तुझे यही नहीं पता कि किसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल करना होता है बोलने के लिए। तू राम को मनुष्य कह रहा है, मनुष्य है वे क्या है? गंगा को तू नदी कह रहा है, वह नदी है क्या? कल्पतरु को तू पेड़ कह रहा है, कामधेनु को तू पशु कह रहा है। कभी ऐसा कहा जा सकता है? क्योंकि तू राम को मनुष्य कह रहा है। सेन सहित तव मान मथ बन उजारपुर जारी, कसरे सठ हनुमान कपि गई हूँ जो तव सुत मारी। अंगद कहता है कि अच्छा रावण, सारी बात छोड़ देते हैं, हम सब छोड़ते हैं, सब हटा दो, चलो टेबल साफ करो, सब हटाओ। एक बात बता दे बस मुझे, तो ये तो पिछली बातें हैं ना, किसने जानी, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था तब की ये बातें हैं। अंगद कह रहा है रावण से कि जितनी बातें भी तूने बताई ना, मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उन सबको छोड़ देते हैं, नए सिरे से शुरू करते हैं। क्या नए सिरे से? मैं एक बात पूछता हूँ, सेन सहित तव मान मत, तेरी पूरी सेना का मान मत दिया, पूरी सेना का अहंकार तोड़ा तेरे, और बन उजारपुर जारी, तेरी जो अशोक वाटिका थी, प्रमदा वन, उस पूरे वन को उजाड़ दिया, तेरी सेना का घमंड तोड़ दिया, तेरे नगर को जला दिया, और कसरे सठ हनुमान कपि गऊ हूँ जो तव सुत मारी। इतना सब किया,
तेरे बेटे को भी मार दिया, अक्षय कुमार को। तो कह रहा है ना कि कोई एक बंदर आया था, हनुमान नाम का एक बंदर था, उस बंदर ने ये कारनामे किए। ये तूने कहा, मैंने नहीं कहा। अंगद कह रहा है तूने ही बताया कि मेरी सेना का नाश किया, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, मेरी लंका को जला दिया। हनुमान नाम का एक बंदर आया था, वो कुछ बलवान था, उस बंदर ने ऐसा किया। तो अंगद कह रहा है कि हनुमान जी तेरे को बंदर दिखाई देते हैं? क्या एक बंदर ऐसा कर सकता है कोई? बता। स्वयं रावण ने अपनी सभा में कहा था सबके सामने कि उसे बंदर मत कहो, वो बंदर नहीं है, कोई अलौकिक पुरुष है। बंदर ऐसा नहीं होता, बंदर ऐसा नहीं होता, अलौकिक पुरुष है। भीतर भीतर रावण सब जानता है, सब कुछ पता है उसे कि राम कितने सर्वशक्तिमान हैं और मैं कितना निर्बल, कायर, सब जानता है। जब उसने देखा था कि हनुमान जी ने इतने इतने बड़े काम कर दिए, मेरी सारी सेना जो जाती है उसको मार देते हैं, अशोक वाटिका उजाड़ दी जिसमें इतनी सुरक्षा थी, सारे सुरक्षाकर्मी मार दिए, उजाड़ दी, और मेरा अति बलशाली बेटा वो गया, उसे मार दिया। प्रहस्त का बेटा जम्बूमाली गया, उसे मार दिया। रावण के मंत्री के 7 बेटे गए, 7 को हनुमान जी ने मार दिया। रावण ने अपनी एक स्पेशल बटालियन भेजी थी जिसको किंकर नामधारी कहते थे। स्पेशल ब्लैक 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 कैट कमांडो थे, पता नहीं जितने मर्जी ब्लैक लगा दो और खूब सारी बिल्लियां लगा दो आगे, कैट कैट कैट, ऐसे कमांडोज भेजे थे। और उस कमांडो की बटालियन का नाम था, जो रावण ने भेजी थी हनुमान जी को पकड़ने के लिए, भी पकड़ कर ले आओ बस उस बंदर को, उसका नाम था किंकर नामधारी वाहिनी। वो बटालियन, ऐसी बटालियन, सबको मार दिया हनुमान जी ने। तो अंगद कह रहा है कि बताओ रावण मूर्ख कौन है? इतने दिव्य कार्य करने के बाद भी, महान कार्य करने के बाद भी तुम श्री हनुमान जी महाराज को बंदर कह रहे हैं? बंदर हैं वो? बंदर कर सकता है ऐसा? वानर जाति के हैं, वानर के रूप में हैं, फिर भी वो बंदर नहीं है, और तू बार बार उनको बंदर कह रहा है। रावण को ऐसा आईना हनुमान जी भी नहीं दिखा कर गए थे जो अंगद दिखा रहा है। हनुमान जी तो उसे ऐसा डरा कर गए थे, ऐसा खौफजदा कर गए उसको, कि उस भय का परिणाम ये था कि रावण की सभा में जब अंगद गया तो पूरी सभा के लोग सम्मान में खड़े हो गए। ऐसा भय बिठा कर गए थे हनुमान जी। अंगद आईना दिखा रहा है, कह रहा है कि तुझे इतनी समझ नहीं कि हनुमान जी को बंदर कह रहा है। बंदर हैं, मानते हैं हम, बिल्कुल बंदर हैं, वानर जाति के, मैं भी बंदर हूं, लेकिन फिर भी हम बंदर से ऊपर हनुमान जी महाराज, फिर भी कपि श्रेष्ठ हैं वे। तो ना समझना सीख। अंगद धो रहा है बुरी तरह से रावण को। सुन रावण परिहर चतुराई। अंगद कहता है रावण सुन, ये अपनी चतुराई चालबाजियां सब छोड़ दे। क्यों कह रहा है? क्योंकि अंगद जानता है कि रावण सब समझ रहा है, सब पता है उसे, मानना नहीं चाह रहा जानबूझकर, मानता नहीं है जानबूझकर। तो कह रहे हैं सुन, ये चालाकियां जो तू फरेब कर रहा है ना, सब छोड़ दे, सब ये छल कपट छोड़ दे। और भजस न कृपा सिंधु रघुराई, कृपा के सिंधु रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? छोड़ ये चतुराइयों को और कृपा के सागर रघुनाथ जी हैं, उनका भजन कर। जो खल भय सी राम कर द्रोही,
ब्रह्म रुद्र सग राख न कोई। अंगद कहता है सुन मेरी बात, जो भी दुष्ट राम के साथ शत्रुता निभाता है, द्रोह करता है, जानता है भगवान रुद्र ब्रह्मा जी कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। तू जान ले, जिन भगवान शिव के बल पर तू इतना ऐंठ रहा है ना, वो भी तुझे बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अगर तू उनसे सहायता लेने जाएगा कि राम मुझे मारने आए हैं, मेरी रक्षा करो, वो भी बाहर के बाहर कर देंगे तुझे, कोई तुझे शरण नहीं देगा। मूड वृथा जन गरस गाला, मूड वृथा जन मारस गाला। ये मूर्ख, क्यों तू व्यर्थ में अपने गाल बजा रहा है, यानी अपनी डींगे मार रहा है, अपनी बड़ाई कर रहा है व्यर्थ में। कुछ मिलेगा तुझे इतनी डींगे मारने से? राम बयर अस होई ही हाला। राम के साथ बैर करने से जानता है तेरा कितना बुरा हाल होने वाला है, तो सोच भी नहीं सकता। तब सिर निकर कपिन के आगे, ये जिन 10 सिरों पर तू इतना अभिमान करता है ना, ये 10 के 10 सिर परिहरि धरनी राम सर लागे। राम के बाणों से लगकर कट कट कर गिरेंगे और बंदरों के आगे गिरेंगे जाकर। तेरे सिर कट के गिरेंगे राम के तीरों से। ते तब सिर कंदुक समनाना, खेल ही भालू कीस चौगाना। और जब तेरे सर कट कट के गिरेंगे ना, तो जो भालू और बंदर है ना, वो चौगान खेलेंगे। गेंद का एक खेल होता है चौगान, तो तेरे इन सिरों से, कटे हुए सिरों से वो गेंद बना बना कर चौगान खेलेंगे। कोई रक्षा करने नहीं आएगा तेरी। जब ही समर कोप ही रघुनायक, छूट ही अति कराल बहुसायक। कि जब प्रभु श्री राम युद्ध क्षेत्र में कुपित होते हैं, तब ऐसे ऐसे भयंकर बाण छोड़ते हैं जो सीधे यमलोक को लेकर जाते हैं और कहीं नहीं। तब की चलस असगाल तुम्हारा, तब तेरी ये बड़ी बड़ी डींगे जो तू अभी हाँक रहा है, इतना बड़े बोल बोल रहा है, तब ये कुछ काम ना आवेंगे रावण, कुछ काम नहीं आएंगे। अस विचार भज राम उदारा। इन सब बातों को विचार करके तू वे जो उदार हैं प्रभु श्री राम, उनका भजन कर, उनका सुमिरन कर। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जन घृत परा। अंगद की ये बात सुनकर पहले से जला हुआ रावण और जलने लगा और जल उठा। और ऐसा जल उठा माने उसको उस जलती हुई आग में अंगद के जो ये वचन हैं, ये घी के समान हों। जलती हुई आग में और घी डाल दो तो कैसे भड़कती है। तो ऐसे ही रावण के क्रोध की अग्नि अंगद रूपी वचनों का घी पड़ने से और भड़कने लगे। रावण भयंकर रूप से कुपित हो गया। अब जब कुपित हो गया तो शांत थोड़ी ना रहेगा, अब और नए अभिमान की बातें कहेगा। ये जो अंगद और रावण का संवाद है ना, बहुत गहरा संवाद है। किस रूप में गहरा, ये हमें इस बात को सोचने के लिए बाध्य करता है कि हम जो इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं अपने बारे में, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैंने यह किया है, मैं वह कर सकता हूँ। देखें इंसान कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। खुद सोचे 2 मिनट बैठ के तो पता लग जाएगा कि सारे दिन में हमने कितनी डींगे हाँकी हैं। चाहे छोटी हाँकी हों, लेकिन हाँकते ज़रूर हैं, हाँकते ज़रूर हैं। तो ये जो डींग हाँकना है, ये कौन कर रहा है? अहंकार कर रहा है। उस अहंकार को ही काबू करना है जो रावण नहीं कर सका। अभी देखें ना कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। अंगद जो बात कह रहा है, अंगद की किसी बात का उत्तर नहीं दे रहा। अंगद ने पूछा कि हनुमान जी का तुमने क्या बिगाड़ लिया बताओ। तू कह रहा मैं इतना बलवान हूं,
तेरे सामने, तेरे देखते देखते तेरी सेना को मार दिया, तेरे बेटे को मार दिया, लंका को जला दिया, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। तूने क्या बिगाड़ दिया बता उनका? बता, क्या नुकसान पहुंचा पाया तू? कोई तेरा राक्षस तुझे इतनी सी बात तेरे विरुद्ध कह दे तो उसका सर काट देता है। न जाने कितने लोगों को तूने मारा है। हनुमान जी को क्यों नहीं मार सका बता? रावण की बोलती बन, क्या बोले, क्या बोले? तो बस अहंकार बोल रहा है, उसका डींगे हाँक रहा है, गाल बजा रहा है, अभी और बजाएगा। देखिए उसकी गाल बजाना, कल देखेंगे बाकी। आज जितना ही। राम राम। जय पूरन कामा परम ललामा, गावई सब श्रुति संता, करुणावरुणालय भक्त जनाश्रय, शुभ प्रेरक जग कंता, त्रैताप भयानक दुख विनाशक, सर्व विकार निहंता, मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता, द्रवहु वरद हनुमंता। द्रवहु वरद हनुमंता। जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमण, अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन।